ओला ने अपने इवेंट में बता दिया है कि वो दिवाली तक मूव OS 5 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मार्केट में लेके आ जाएंगे। मूव OS 5 के सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओला मैप्स के अंदर नेविगेशन में आपको क्या नया फीचर देखने को मिलेगा। तो भाई इसके अंदर ग्रुप नेविगेशन का फीचर ऐड ऑन हो रहा है। मतलब ये कि आप जो अपने ग्रुप में सब लोगों के साथ में कहीं जाते हो तो कोई बंदा पीछे छूट जाता है, तो इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि आप हर एक बंदे की लोकेशन अपने डैशबोर्ड पे देख पाओगे। इसके अलावा आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलेगा जिससे आप अपनी लोकेशन शेयर कर पाओगे। नेविगेशन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स भी देखने को मिलेंगी, पर अभी ये क्लियर नहीं है कि आप इसे अपने मोबाइल से या फिर डैशबोर्ड से सेट कर पाओगे, क्योंकि इसमें ओला ने अभी कुछ भी क्लियर नहीं करा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि ओला मैप के अंदर में आपको ईवी फ्रेंडली रूट भी दिखाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी ये है मेरे हिसाब से कि यहाँ पे आपको जिस रूट पे फास्ट चार्जर के ऑप्शन अवेलेबल होंगे वहाँ पे आपको वो फास्ट चार्जिंग वाला रूट भी दिखाएगा, ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज भी कर सको उस रूट पे। अब बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अभी ओला के फास्ट चार्जिंग के अंडर में ये ऑप्शन आता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका व्हीकल कितना % चार्ज पे रुक जाए। अब इसमें क्या ऐड ऑन होगा ये तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड आने के बाद ही पता चलेगा। अगला फीचर होगा स्मार्ट पार्क। इसमें पार्किंग से रिलेटेड कुछ फीचर आएगा। शायद ये एग्जिस्टिंग पार्क असिस्ट फीचर जैसा होगा, जिसमें आप व्हीकल को पार्किंग स्पीड में आगे या पीछे दोनों ही जगह मूव कर पाओगे। मूव OS 5 सॉफ्टवेयर अपग्रेड में एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो है TPMS, मतलब कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली TPMS से होता यह है कि आपको व्हीकल के डैशबोर्ड के ऊपर या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ये शो करता है कि आपके व्हीकल में आगे और पीछे वाले टायर के अंदर हवा कितनी है। इसका फायदा ये है कि आपको मैनुअली टायर शॉप पे दिखा के एयर प्रेशर चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपको मोबाइल ऐप पे ही दिख जाता है। इस फीचर की इलेक्ट्रिक व्हीकल में जरूरत इसलिए है क्योंकि पेट्रोल व्हीकल को तो आप पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप लेके जाते हो, तो वहाँ पे आपको प्रेशर पंप अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे आप इजीली हवा चेक करा लेते हो और अगर कम होती है तो आप डलवा लेते हो। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप पेट्रोल पंप लेके नहीं जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपकी गाड़ी में हवा कितनी है। और अगर आपकी गाड़ी में हवा कम होगी तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा गाड़ी की रेंज से। आपको रेंज भी कम मिलेगी और टायर में वेयर एंड टियर भी जल्दी होगा। अब तक इस फीचर के लिए आपको व्हीकल में एक अलग से डिवाइस लगा के हवा का पता लगाना होता था, पर मूव OS 5 सॉफ्टवेयर अपग्रेड के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के आपको दोनों ही व्हीकल की हवा का पता अपने आप लग जाएगा। इसके अलावा ओला का कहना यह भी है कि मूव OS 5 के अपडेट के बाद ओला की फास्ट चार्जिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ थोड़ी सी रेंज भी ज़्यादा मिलेगी। ओला ने इवेंट में ये भी बताया है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड आने के बाद रेंज एक्यूरेसी का जो इशू आ रहा है ओला के अंदर वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। एक और फीचर जो हमें इसमें मिलने वाला है वो है ओला का खुद का वॉइस कमांड सिस्टम, जो ओला के AI मॉडल कृत्रिम का पार्ट है। इसमें आप व्हीकल से वॉइस कमांड दे के वेदर अपडेट जैसे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा। लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा। अब ये तो थी कि ओला के मूव OS 5 अपग्रेड के अंदर स्कूटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ओला की नई इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं उसके अंदर भी तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, लेकिन उसमें ओला ने इसे मूव OS 5 नहीं कहा है, ओला ने इसे मोटरसाइकिल का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा है। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर आपको कॉर्नरिंग ABS देखने को मिलेगा। इसका एडवांटेज ये है कि जब आप एक बहुत तेज़ स्पीड के अंदर होते हो किसी कॉर्नर के ऊपर और अगर आप वहाँ ब्रेक लगाते हो तो वहाँ पे नॉर्मल बाइक्स के अंदर स्किड होने का खतरा ज़्यादा होता है, पर कॉर्नरिंग ABS में क्योंकि उसमें व्हील लॉक नहीं होगा तो यहाँ पे आपका स्किड होने का खतरा कम हो जाएगा। तो अगर आप वहाँ कॉर्नर के अंदर भी आपकी तेज़ स्पीड भी है तो भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि व्हीकल स्टेबल रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर ADAS फीचर भी देखने को मिलेगा, पर ये ADAS फीचर किस लेवल का होगा ये अभी ओला ने क्लियर नहीं करा है। ADAS के अंदर इसमें आपको स्पीड लिमिट का अलर्ट, कोलिजन अलर्ट, इमरजेंसी SOS, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ओवरटेक असिस्ट का फीचर भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में ट्रैक्शन कंट्रोल, सस्पेंशन कंट्रोल और कॉर्नरिंग लाइट्स जैसे फीचर भी देखने को मिलेंगे। ये फीचर्स ज़्यादातर कार्स के अंदर आते हैं, तो बाइक के अंदर ये फीचर्स कैसे काम करेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि कार्स के अंदर इन फीचर की एक्यूरेसी को लेके हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं और बाइक्स में तो इन फीचर्स के ऊपर भयंकर कंफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर आपको ABS देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको मोड्स भी देखने को मिलेंगे जैसे रेन मोड, ऑफ रोड मोड, अर्बन मोड, इसके अलावा टर्बो मोड
और रेस मोड भी देखने को मिलेगा। नाम से ही समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स को आप पूरे पोटेंशियल पे टॉप स्पीड पे अच्छे से फील कर पाओगे और मोटर के पूरे आउटपुट को यूज कर पाओगे। इसके अलावा बाइक्स का डिस्प्ले 5G कंपैटिबल होगा, मतलब कि फ्यूचर में आपको इसमें 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। देखो, ये फीचर्स सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, पर क्या सच में ये सारे फीचर्स MoveOS 5 के अंदर आ पाएंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो MoveOS 5 के सॉफ्टवेयर अपग्रेड को लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनके व्हीकल में फीचर दिखाता तो है पर वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उनके व्हीकल में सॉफ्टवेयर इश्यूज डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान रहे कि जो इंटरेस्टिंग और एडवांस फीचर्स ओला ने बताए हैं वो इनके हाई एंड वेरिएंट्स के अंदर आएंगे, जिनकी डिलीवरी अगले साल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ओला ने ये नहीं कहा है कि ये सारे फीचर्स व्हीकल में आएंगे ही। उन्होंने ये लाइन यूज़ करी है कि व्हीकल इन फीचर्स के लिए कंपैटिबल होंगे, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है कि ओला इलेक्ट्रिक बाइक लाने के बाद कुछ और टाइम बाद इन फीचर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑफर करे। तो भाई ओला ने ओवरऑल मार्केट के अंदर 75,000 रुपये में इलेक्ट्रिक बाइक देके और MoveOS 5 के अंदर इंटरेस्टिंग अपडेट देके तहलका तो मचा दिया है। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक्चुअल क्या चीज़ होती है ये तो मार्केट में प्रोडक्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ओला का कहना ये है कि वो जनवरी से 2 बाइक की डिलीवरी स्टार्ट कर देगा। अगर आप बाइक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो जो ओला ने लॉन्च करी है 15 अगस्त वाले इवेंट में, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।